सत्तू जी ये सब बंद कीजिए, वरना हमें आपको मजबूरन अरेस्ट करना होगा। इंस्पेक्टर साहब, आपको जो करना है आप कर लीजिए। पहले हमें घर के अंदर तो जाने दीजिए। वो क्या है ना, सब बेचैन हो रहे हैं दुल्हन को देखने के लिए। आप अपना काम कीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए। अगर हमने कानून तोड़ा है तो आप कानून का पालन कीजिए। फिलहाल बाबा जी आप ढोल बजवाइए और आप सब हमारे बाराती जरा ढंग से नाचिए। बजाओ। कुछ कर भावना, रोक इस अनर्थ को। पत्ते झड़ के आनी तो सत्तू भैया ने तो कमाल ही कर दिया। आनी तो सच में ओले पड़ गए, माँ साहब के तो होश ही उड़ गए। एक मिनट। दूसरी शादी पर आप सब मेहमान बन के आए, शुक्रिया आप सबका। वैसे ये शादी हमने आपके लिए नहीं, परी जी के लिए की। लेकिन इस बार कितना अच्छा होगा कि नई दुल्हन की मुंह दिखाई की रस्म पुरानी दुल्हन करे। तो बुलाइए परी जी को। कहां है परी जी? परी जी! सत्तू, ये क्या तमाशा कर रहा है तू? हाँ? और ये सब क्या नाटक है? तू भूल मत जाना कि ये घर मेरा है। जब तक मैं हूं इस घर में, तू तो क्या किसी की भी मनमर्जी नहीं चलेगी। ये तमाशा आपके लिए नहीं, ये तमाशा परी देवी के लिए है। कहां है परी? अरे देखिए परी जी भी आ गई। कैसे आपने पूरी दुनिया को बताया कि हम आप पर कितना अत्याचार करते हैं, कितना दुख पहुंचाते हैं आपको। ये मीडिया वाले, ये पुलिस वाले, आज वो सब फिर से मौजूद हैं ये तमाशा देखने के लिए। बहुत बुरा लगा था परी जी उस वक्त, लेकिन कुछ कर नहीं पाए थे ना, मजबूर थे। लेकिन आज करारा जवाब देंगे आप। जाइए डोली खोल के तो देखिए कौन है अंदर। जाइए ना। क्या हुआ परी बिटिया?
इस तरह आंसू क्यों बहाए जा रही? क्या है इस डोली में? दद्दो, परी जी की बदकिस्मती आई है दुल्हन का घूंघट तोड़ के इस डोली में। डोली में बिठाकर दुल्हन बाद में लाएंगे, अभी वो लाए हैं जो परी जी का गहना है। और जब तक परी जी ये गहना पहन नहीं लेती ना, हमें चैन नहीं पड़ेगा। तू घुमा फिरा कर क्यों बात कर रहा है? साफ साफ क्यों नहीं कहता है क्या है इसमें? अब ये भी मैं बताऊं या परी जी बताएंगी? घायल की गति घायल जाने। परी बिटिया, क्या है इसमें? परी, तू घबरा मत, बता दे क्या है इसमें। अरे ऐसे कब तक आंसू बहाती रहेगी तू? हाँ, क्या लिखा है जो तेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है? तलाक, तलाक। आपका हम पर एक उधार था परी जी, और सारी दुनिया जानती है कि सत्तू अपना उधार सूद समेत वापस करता है। आपने हमारा तमाशा बनाया था ना, इसलिए हमने दुगनी कीमत के साथ आपको वही तमाशा वापस कर दिया। उधार चुकता हो गया आपका, वो भी सबके सामने। ये वही लोग हैं ना जिनके सामने आपने हमें जलील किया था, इज्जत उछाली थी ना हमारी। क्यों अब इस तमाशे का लाइव टेलीकास्ट नहीं करेंगे आप? करिए ना, अरे करिए ना, आपके न्यूज चैनल की टीआरपी बढ़ेगी। और आप लोग अब नहीं कहेंगे सत्तू हाय हाय। अरे इंस्पेक्टर साहब, सजा दीजिए ना हमें। अरे जुर्म किया हमने, अरे ले चलिए ना जेल। क्या हो गया, शांत क्यों खड़े हैं? मुझे मेरे गुनाहों की सजा नहीं दिलवाएंगे? अरे माफी नहीं मंगवाएंगे आप लोग हमसे? ओहो, याद आया, हमने तो कोई गुनाह किया ही नहीं। क्यों, तलाक देना कोई गुनाह थोड़ी होता है ना इंस्पेक्टर साहब? सही बोल रहे हैं ना हम? क्या हो गया आप सबको? अरे आप रिपोर्टिंग क्यों नहीं कर रहे? करिए ना। अरे क्यों शांत हो? करो ना कुछ। बहुत बोल रहे थे उस दिन। अरे परी जी, नहीं आपके पति जो आपको तलाक दे रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? किसको दोष देंगे, अपने पति को या अपनी की गई उस घटिया हरकत को जो आपने हमें थप्पड़ लगवाए थे? किसको दोष देंगे? बोलिए ना परी जी, क्या हुआ? क्या सोच रही है, बोलिए ना। अरे रुकिए ना, कहां जा रहे? अरे अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, पूरी देख के जाइएगा। क्या हुआ, दूसरों के घर की आग में रोटियां नहीं सेकेंगे? अरे हाथ ही सेक लो। आप सजा नहीं देंगे हमें? अरे बेइज्जत करिए ना हमें। सब चुप हो गए, क्या हो गया? देखिए, ये आप लोगों का आपसी मामला है, इसलिए ना तो मैं कुछ कह सकता हूं ना ही कुछ कर सकता हूं। वैसे भी तलाक देना कोई अपराध नहीं है। मैं चलता हूं, चलो। वक्त जब बुरा आता है ना परी जी, तो साथ देना तो दूर, जमाने की ठोकरें भी नसीब नहीं होती। देखिए ना, सब आपको छोड़ के जा रहे हैं। ये आपका बुरा वक्त तो शुरू नहीं हो गया? चलिए इस बुरे वक्त में एक नेक काम कर लीजिए। दस्तखत।
पीछे सुनाई नहीं दिया? फिर से बोल देते हैं, तलाक के कागजात पर दस्तखत कीजिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसी नीच हरकत करने की? वाह वाह बेटा वाह, क्या कर्ज चुकाया है तूने मेरी परवरिश का। अरे तू तो अपने भाइयों से भी 2 कदम आगे निकल गया। ये बदतमीज जरूर है, पर तेरी तरह बेगैरत नहीं। कम से कम अपनी पत्नियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े तो होते। अगर अपनी ही पत्नी को तलाक देने से मैं बेगैरत कहलाता हूं तो हाँ, मैं बेगैरत। इनसे अगर मैं शादी कर सकता हूं ना मां साहब, तो तलाक भी दे सकता हूं। पागल हो गया क्या तू? हाँ, पागल हो गया? अरे तुझे तो यही पता नहीं है कि ये लड़की इस घर की खुशियों के लिए कितनी कुर्बानियां दी है। शिवपाल के गंदे इरादों को नाकामयाब करने के लिए इसने उससे मुझसे मिलने के लिए घर में घुसने से रोकना चाहा, लेकिन तुझे ये कहीं नहीं दिखाई देता है। अरे अगर ये चाहती तो बाकी बहुओं की तरह ये भी शिवपाल के साथ खड़ी हो सकती थी, लेकिन नहीं, इसने ऐसा किया नहीं। इसने सच का साथ दिया है, अपनी खुशियों को दांव पे लगा दिया है, और जानना नहीं चाहेगा कि इसने ऐसा क्यों किया है। हाँ, क्योंकि ये तेरी पत्नी है और इस घर की बहू है वो। ने तो अपना फर्ज निभाया, पर तू सत्तू, तुझे तो अपनी बेइज्जती का बदला लेना है ना? उस बेइज्जती का जिसके पीछे इसका कोई हाथ ही नहीं है। इसकी अच्छाइयां तुझे नहीं दिखती? हाँ, नहीं दिखती है तुझे? ठीक है, मैं इसकी तरफ से तुझसे माफी मांगती हूँ। नहीं भाई साहब, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हमारे लिए आप किसी के सामने हाथ जोड़ के माफी नहीं मांगेंगे। तूने मेरे लिए इतना सब कुछ किया और मैं तेरे लिए माफी भी नहीं मांग सकती? कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा, हम कभी भी आपको माफ नहीं कर पाएंगे। नहीं परी, आज मुझे बोलने दे मुझे आज। मैंने तुझे कितना भला बुरा कहा, कितना दिल दुखाया मैंने, पर तू तो मेरे खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोली। जब पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो गई तब भी तू मेरे साथ खड़ी थी। मेरे बच्चों ने तो मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन तूने मेरा साथ नहीं छोड़ा। ना सिर्फ तूने एक अच्छी बहू और अच्छी पत्नी का फर्ज निभाया, बल्कि एक अच्छी बेटी बनकर मिसाल कायम की है। मेरे अपने बेटे ना रहे, लेकिन आज मुझे बेटी मिल गई। माँ, मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तेरी अच्छी माँ नहीं बन पाई। नहीं भाई साहब, ऐसा मत कहिए।
आप दुनिया की सबसे ज्यादा अच्छी माँ हैं और हम बहुत प्यार करते हैं आपसे। पर हमारी बदकिस्मती देखिए, जिस माँ के प्यार के लिए हम जिंदगी भर तरसते रहे, वो माँ हमें आज मिल गई, हमारे सामने खड़ी है, हमारे पास है। पर वहीं पे हमारा सुहाग हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर जा रहा है। कितने बड़े भागी हैं हम। देख रहा है सत्तू, देख रहा है ना तू? अरे बदकिस्मत ये नहीं, बदकिस्मत तो तू है, तू। सत्तू तू पागल हो गया, अब भी वक्त है, पहचान ले इसे सत्तू। आपको गलत फहमी हुई है माँ साहब, अच्छी लड़की मिलेगी नहीं, मिल चुकी। और ये है वो लड़की। मेरी सच्ची जीवन साथी। मुझे लगता है जब से मैं इस घर में आई हूँ, ये घर बिखरता जा रहा है। आप लोगों के रिश्तों में बहुत ज्यादा डिस्टेंस आ गया। आई हैव डिसाइडेड, मैं इस घर से चली जाऊंगी। कहीं नहीं जाएंगे आप। क्या आप हमसे शादी करेंगे? लेकिन सत्तू जी, आप और परी अब साथ नहीं रहेंगे और अब बहुत जल्द कानून भी हमें एक दूसरे से दूर कर देगा और फिर आप और हम एक साथ होंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। जब तक मैं जिंदा हूं, ये अनर्थ तुझे करने नहीं दूंगी मैं। बहुत जिद्दी हैं आप मां साहब, लेकिन हम भी आपके ही बेटे हैं। कानून हमें एक पत्नी के रहते हुए विधि विधान के साथ दूसरी शादी करने की इजाजत नहीं देता, लेकिन रूप जी की मांग में केवल सिंदूर भरने से आपका कानून हमें नहीं रोक सकता। अब देखिए तमाशा, रूप जी की मांग में सिंदूर हम अभी इसी वक्त आप सबके सामने भगवान को साक्षी मानकर भरेंगे। अरे ख्याल आया, जब सुहाग परी जी का है तो सिंदूर भी तो इन्हीं का होना चाहिए ना। आप सब बस 1 मिनट रुकिए, हम अभी लेकर आते हैं।
आपने सिंदूर की डिब्बी कहाँ छुपाई है परी जी? जब तक हम जिंदा है हमारा सिंदूर हमसे कोई नहीं छीन सकता है। होनी को कोई टाल नहीं सकता। देखिए ना, आपकी बेइज्जती होनी थी तो हो गई, कोई नहीं टाल पाया। वैसे ही जिस दिन आपका सिंदूर आपसे अलग होना होगा ना, हो जाएगा। सिंदूर की डिब्बी तो यही सामने रखी थी। सत्तू जी ने इसे जरूर देखा होगा, तो वो क्यों हमसे कह रहे थे कि इन्हें सिंदूर की डिब्बी कहीं मिली ही नहीं?